जो इंटरमीडिएट कंप्लीट किए हैं उनको अगर टीचर बनना है तो आगे की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करें। काफ़ी लोग परेशान भी हैं कि ये बीपीएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम लिया जा रहा है ये काफ़ी टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ से आप पढ़ के बहुत ही आराम से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। सपोज आपको 6 to 8 में सोशल साइंस का शिक्षक बनना है, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत। हेलो ऑल ऑफ यू, दारोगा पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग विशेष रूप से बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। चूंकि कंटिन्यू 3 बार एग्जाम हुआ है, टीआरई 1, 2 और 3, तो लोग इसको बर्डन समझ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। चूंकि एक कहावत है कि कंपटीशन एक ऐसा चीज है जो ये जानना बिल्कुल जरूरी है कि क्या पढ़ना है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जरूरी जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि हम लोग सिलेबस के अनुकूल नहीं पढ़ पाते हैं, और ये कहावत को बीपीएससी ने प्रूव कर दिया है कि जो हम सिलेबस दिए हैं उसके अनुकूल आप पढ़िएगा, बिल्कुल आप हमारा क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चूंकि यह एग्जाम बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और काफी एस्पायरेंट इस पोर्टल पर रिक्वेस्ट भी किए हैं कि बीपीएससी टीआरई के बारे में कुछ बताई जाए। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले बीपीएससी टीआरई एस्पायरेंट जो टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, ग्रेजुएशन या इंटर के बाद डीएलएड या बीएड परस्यूइंग कर रहे हैं। तीसरा, जो इंटरमीडिएट कंप्लीट किए हैं उनको अगर टीचर बनना है तो आगे की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करें, जैसे ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लें, आगे बीएड करना है या डीएलएड करना है, ये तीनों टॉपिक पे मैं अलग अलग सेपरेट 3 वीडियो बनाऊंगा। चूंकि बहुत विडंबना है, काफी लोग परेशान भी हैं कि ये बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा है ये काफी टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें मेरा भी व्यक्तिगत रूप से भी अनुभव रहा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, 1 to 5 को अगर छोड़ दें तो 6 to 8, 9, 10, 11, 12 ये सारे स्पेशलाइजेशन का मांग है इसमें, और इसमें स्पेशलिस्ट शिक्षक की भर्ती होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज आपको 6 to 8 में सोशल साइंस का शिक्षक बनना है तो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी वैसा होना चाहिए, आपको वैसा पढ़ना भी जरूरी है जो सिलेबस में दिया हुआ है। और क्या पढ़ना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोग के मन में इस तरह की भावना है कि बीपीएससी एग्जाम काफी टफ है, लेकिन नहीं, वो पर्टिकुलर सेक्टर को बता दिया गया है, वहां से आप पढ़ के बहुत ही आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं बताया सोशल साइंस का शिक्षक बनना है, उसमें भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो उसमें से भी आपको 2 सब्जेक्ट का चुनाव करना है। जैसे ज्योग्राफी और हिस्ट्री को अगर मैंने चुना है तो यही 2 सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन वहां से आएगा। बाकी वो जीएस होता है 40 क्वेश्चन में जो जनरल होते हैं। हम लोग ये फर्क नहीं समझ पा रहे हैं मुख्य रूप से, जो जनरल कंपटीशन होता है और जो टीआरई है, ये दोनों एग्जाम का नेचर अलग है। इसको
हम लोग पहले विशेष रूप से कैसे ये अलग है उसको पर सोचने की जरूरत है, उस पर डिस्कस करने की जरूरत है। उसके बाद हम लोग आएंगे कि पढ़ना क्या है। क्योंकि मैं बता रहा था जैसे 4 सब्जेक्ट सोशल साइंस में है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को मैंने अगर सिलेक्ट किया है तो पेरेंट को चाहिए एनसीईआरटी का बुक 6 से लेके 10 तक का थ्रोटली पढ़ें। ऐसा आपको अनुभव होगा कि मैं ये पढ़ रहा हूं तो मेरा टाइम बेकार बर्बाद हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये एक स्टडी मैप, कंसेप्ट मैप बनाएगा आपका ब्रेन में। और फिर जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव डील करेंगे, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको लूसेंट में या और कभी आपने देखा नहीं है, वह भी क्वेश्चन को आप अच्छे से हल कर पाएंगे। क्योंकि आज बीपीएससी टीआरई के बारे में हम लोग आज दारोगा पोर्टल पे पहली बार बता रहे हैं। बिल्कुल हमारे सहयोगियों ने, दारोगा पोर्टल के सहयोगियों ने ऐसा इच्छा जताया कि टीआरई के बारे में भी बताई जाए। मैं बिल्कुल जैसे जैसे मांग होगा, आप लोग की जरूरत होगी, न सिर्फ मैं इसकी सिलेबस पे चर्चा करूंगा, बल्कि आने वाले दिन में पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ऐसा लग रहा होगा कि ये बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। आप कैसे उलझन में फंस जाते हैं, जो नहीं पढ़ना है उसको भी पढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। सिलेबस दिया होता है किसी भी एग्जाम का, और उस सिलेबस से अगर हम पढ़ें तो बिल्कुल मेरा मानना है कि आपका सिलेक्शन होगा, चाहे आप जिस भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल बीपीएससी का एग्जाम से आप लोग ना घबराएं। मैं बिल्कुल आने वाले दिन में एक वीडियो से बताऊंगा कि कैसे ये जनरल कंपटीशन और बीपीएससी टीआरई कैसे फर्क है। जब भी समय मिलेगा तो इस पे हम लोग बिल्कुल चर्चा करेंगे। और फिर कभी और जो मैंने 3 टॉपिक बताया, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, डीएलएड बीएड कंप्लीट कर चुके हैं, वो आगे जो पढ़ पा रहे हैं, अभी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं, उसमें लगे हुए हैं, तो उनको कैसे पढ़ना है। चूंकि टीआरई 4 अभी आने वाला है और जिसकी प्रबल संभावना है कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर का फर्स्ट वीक में आ जाएगा। तो इनको कैसे पढ़ना है, चूंकि टाइम लिमिट है, इसमें कम टाइम है। और जो बीपीएससी टीआरई के बाद ग्रेजुएशन या डीएलएड बीएड जो अभी कर रहे हैं, उनको अभी से कैसे पढ़ना है। और जो इंटर कर रहे हैं या इंटर कर चुके हैं, उनका इच्छा है हम टीचर बने, तो उनका ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आगे बीएड करना है या डीएलएड करना है, उसके बारे में विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। फिर कभी इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।